नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आपको मिलती है रोज़ाना 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ और इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। जनरली ये क्वेश्चंस हमारे बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा, वाष्प का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है सफ़ेद पाला, तीसरा है निक्षेपण और चौथा है वी व सी दोनों। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। यानी कि यदि हमारी वाष्प को हम क्या कह सकते हैं, गैस यदि हमारी सीधे ही किस में बदलती है, ठोसों में, तो वो क्या कहलाता है, या तो सफ़ेद पाला कहलाता है या उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। लेकिन यदि प्रोसेस उल्टी हो, ठोस से सीधे ही क्या बने, गैस, तो वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें सफ़ेद पाला तो हमें फिर भी पता रहता है, लेकिन निक्षेपण हमारे लिए बिल्कुल नया शब्द है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि गैस यानी वाष्प से सीधे क्या बने, ठोस, तो जो प्रोसेस है वो सफ़ेद पाला या निक्षेपण कहलाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं हम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है जीवाश्म की आयु, दूसरा ऑप्शन है चट्टानों की आयु, तीसरा ऑप्शन है ग्रहों की आयु और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की आयु। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसका उपयोग जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कण है या ऐसी कौन सी किरण है जो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है अल्फा कण, तीसरा ऑप्शन है कैथोड किरणें और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। देखो, इसको हम गैस करके भी पता कर सकते हैं। देखो कैसे, प्रोटॉन पे आवेश होता है, अल्फा कणों पे आवेश होता है और कैथोड किरणों पे भी क्या होता है, आवेश होता है। तो निरावेशित पार्टिकल कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारे चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होने के लिए पार्टिकल हमारा क्या होगा, आवेशित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा है अन्योन्य प्रेरण और चौथा है स्वप्रेरण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अन्योन्य प्रेरण। इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए, इस पे कार्य कैसे करता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें 2 कुंडली होती है, एक होती है प्राइमरी कुंडली और एक होती है हमारी द्वितीयक कुंडली। इस तरह का बना होता है, ठीक। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो जब हम प्रत्यावर्ती स्रोत के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में धारा जो उत्पन्न होती है वो इससे संबद्ध हो जाती है, यानी इस कुंडली में धारा उत्पन्न करने से इसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। तो चूँकि पहली कुंडली में धारा प्रवाहित हुई है और परिवर्तन सेकंड में हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हम अन्योन्य प्रेरण। तो ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम और चौथा है आवेश संरक्षण का नियम।
आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ध्यान रखना है लेंज का जो नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में हमने इसका सब्स्टिट्यूट देखा है। तो क्वेश्चन है हमारा, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है होलोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है फोटोग्राफी, तीसरा है रेडियोग्राफी और चौथा है फोटोक्रोमेटिक। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होलोग्राफी। होलोग्राफी जो होती है उसके द्वारा 3D डायग्राम लिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको बताना है कि जो डायोड होते हैं उनसे धारा कितनी दिशाओं में बहती है। पहला ऑप्शन है एक दिशा में, दूसरा है दोनों दिशाओं में और तीसरा है बहती ही नहीं है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है एक दिशा में, क्योंकि डायोड को हम किसके रूप में काम में लेते हैं, दिष्टकारी। डायोड से क्या बनाते हैं हम, दिष्टकारी। और दिष्टकारी का मतलब होता है एक ही दिशा में। डायोड की जो शेप है वो हमारी इस तरह की होती है, ये इसका P सिरा होता है और ये इसका N सिरा होता है। तो एक ही बार में धारा केवल एक ही दिशा में बहती है, या तो P to N बहेगी या N to P बहेगी। इसलिए ध्यान रखना है कि डायोड हमारा क्या है, एक दिष्टकारी है, एक दिशा में ही धारा बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि न्यूनतम तापमान उत्पन्न करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अतिचालकता, दूसरा है जूल केल्विन प्रभाव, तीसरा है ताप विद्युत प्रभाव और चौथा है रुद्रोष्म विचुंबकन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जूल केल्विन प्रभाव। तो जो जूल केल्विन प्रभाव होता है वो क्या करता है, न्यूनतम तापमान उत्पन्न करता है। इससे गैसों को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। क्या करते हैं हम, गैसों को ठंडा। लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन, ये 3 गैस ऐसी है जिनको जूल केल्विन प्रभाव के द्वारा ठंडा नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से उच्च तापीय अतिचालक हैं। पहला ऑप्शन है सिरेमिक ऑक्साइड, दूसरा है मिश्र धातु, तीसरा है शुद्ध विरल भूधातु और चौथा है अकार्बनिक बहुलक। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिरेमिक ऑक्साइड। यानी सिरेमिक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे उच्च तापीय अतिचालक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लेज़र प्रकाश में उपस्थित सभी परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है ये समान आवृत्ति की होती हैं, दूसरा है ये समान कला में होती हैं, तीसरा है ये समान आयाम की होती है और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी जो लेज़र लाइट होती है हमारी, लेज़र लाइट होती है वो समान आवृत्ति की होती है, एक ही कला में गति करती हैं और समान आयाम की होती है। यानी एक ही स्थान पर तीव्रता अधिकतम होगी और एक ही स्थान पर तीव्रता न्यूनतम होगी। इसलिए हमको दिखाई देने वाली जो लाइट होती है वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक बैरल किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 131 लीटर, दूसरा है 159 लीटर, तीसरा है 259 लीटर, चौथा है 321 लीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो पहली चीज़ तो देखिए कि बैरल में किसको नापा जाता है। तो आपने सुना होगा जो तेल निकलता है, जहाँ पर बड़े बड़े कुओं की खुदाई की जाती है और उस खुदाई में बहुत सारा तेल निकलता है, तो वहाँ हम तेल को किस में नापते हैं, बैरल में। और एक बैरल बराबर होता है हमारे पास 159 लीटर। 159
पॉइंट कुछ होता है, लेकिन हम इसको 159 ही लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस तत्व के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है पोलोनियम और चौथा है रेडियम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलोनियम। यानी पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं लगभग 41, जबकि हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। जबकि यूरेनियम के भी कई सारे हैं, यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 237 है। ये सब यूरेनियम के समस्थानिक है, लेकिन संख्या में सबसे ज़्यादा किसके मिलते हैं? पोलोनियम के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? यानी जो फ्रिज हमारे होते हैं उनमें थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? पहला है तापमान को कम करता है, दूसरा है हिमायन ताप को बढ़ाता है, तीसरा है समान तापमान को बनाए रखता है और चौथा है गलनांक को कम करता है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है तापमान को समान बनाए रखना। यानी कि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर को इक्वल कौन बनाए रखता है? थर्मोस्टेट। तो कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था 1 जूल में कितने कैलोरी होती है, और आज क्वेश्चन है हमारा 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। पहला है 4.2 जूल, सेकंड है 0.24 जूल, थर्ड है 0.42 जूल और फोर्थ है 0.52 जूल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.2 जूल। तो याद रखना है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2, जबकि 1 जूल में हमारी 0.24 कैलोरी होती है। तो ध्यान रखना है, दोनों ही कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और आज की क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस पहनने की सलाह दी जाती है? पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है बेलनाकार लेंस और चौथा है उत्तल अवतल लेंस। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है अवतल लेंस। क्या आंसर है? अवतल लेंस। यानी यदि व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष है तो वो पहनेगा अवतल का, और यदि व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वो पहनेगा उत्तल का। याद कैसे रखोगे? निकट में ज़्यादा शब्द है दूर के बजाय, तो आएगा अवतल लेंस और दूर के लिए आएगा हमारा उत्तल लेंस। तो इस तरह से हमारी आज की क्विज़ कंप्लीट हुई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई क्विज़ के साथ, हो सकता है पैटर्न भी नया हो, तो फिर मिलेंगे, तब देखेंगे हम कि उस क्विज़ में मैंने क्या चेंज किया है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।